हालेलुया। सलामती के शहजादे यीशु मसीह के नाम से आप सबको यीशु मसीह के नाम से बरकत देता हूं और बिलखसूस बिशप तारिक जान के लिए मैं मशकूर हूं और उनकी सारी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए जिन्होंने मुझे आज की इस खुसूसी इबादत पर कलाम की खिदमत के लिए बुलाया है, मदऊ किया है, दावत दी है और बड़ा अच्छा लगा मुझे। जोशुआ टीवी का मैंने सुना था लेकिन जोशुआ को नहीं देखा था। आज जोशुआ को भी देख लिया मैंने और इतना अच्छा लगा मुझे। जोशुआ बड़ी ज़बरदस्त वर्शिप करता है और अच्छा गिटार भी बजाता है और खुदा जोशुआ को भी बहुत बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसा मेरे नॉलेज में कि आज की जोशुआ टीवी के थ्रू जो ये इबादत है, ये खुसूसी तौर पर हीलिंग सेशन है। हाँ, हीलिंग के लिए और फिर उसके बाद बीमारों के लिए दुआएं, और आप ईमान रखेंगे कि आप अपने मौजज़े को पाएंगे। आमीन। और इस इंतज़ार में नहीं रहेंगे कि दुआ जब होगी तो आप शिफा पाएंगे, बल्कि लिखा है वो अपने कलाम को नाज़िल करके शिफा देता है। सो आप जितने अपने घरों में बैठे हुए, मेरी बहनें, बेटियां, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, जितने लोग इस इबादत को लाइव अटेंड किए हुए हैं और शामिल हैं, वो सब इस ईमान के साथ तैयार रहें। आपका मौजज़ा आज ही और अभी दुराने कलाम आपके लिए अवेलेबल है। आमीन। क्योंकि जिसके बायस मौजज़ात होते हैं वो यहां मौजूद है। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलें। मरकस की अंजील और उसका 5वां बाब है। मरकस की अंजील उसका 5वां बाब 25वीं आयत से बहुत ही खास और बड़ा फेमस मौजज़ा। एक ऐसी औरत जो मुसलसल 12 बरस से अज़ियतनाक हालत में, नगुफ्ता बे हालत, अंधोनाक हालत, अलमनाक हालत, नाकाबिले बर्दाश्त हालत 12 साल से लिखा है। कितने साल से? 12 साल से उसके खून जारी था। इट्स मीन के नॉन स्टॉप। 12 मिनट की बात नहीं हो रही, 12 दिनों की बात नहीं हो रही, 12 हफ्तों की नहीं, 12 महीनों की नहीं, मुसलसल 12 साल। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक भी और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जानते हैं कि खून में जान पाई जाती है। जान, जिंदगी, लाइफ 12 साल से
किस तरह की उसकी हालत थी। और लिखा है कि और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ वो कर सकती थी उसने अपनी बेहद दौड़, कोशिश, जद्दोजहद, ताकि किसी तरह से वो शिफा पा जाए। यहां किसी एक तबीब की बात नहीं, लिखा है कई तबीब। अब कई तबीब का मतलब हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी तादाद थी। इसका मतलब है अनगिनत। जहां जहां उसको पता चलता चला गया वो वहां पहुंचती चली गई है, लेकिन नताइज कुछ भी नहीं थे। बल्कि लिखा है कि तबीबों से उसको शिफा नहीं मिली, बल्कि लिखा है तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी। यानी उसकी तकलीफ में, उसके दुख में, उसकी मुसीबत में और ज्यादा शिद्दत आती चली जा रही थी। और इस वजह से वो किस कदर एंजाइटी का शिकार हो गई, डिप्रेशन का शिकार हो गई, खौफ का शिकार हो गई। उसे नजर आ रहा था कि मैं मौत की तरफ बढ़ती जा रही हूं, मेरी जिंदगी खत्म होती चली जा रही है। वो जो कुछ भी कर सकती थी, यहां लिखा है, और अपना सब माल, जो कुछ उसके पास था, सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ। इसका मतलब यह हुआ बीमारी तो थी ही, जो कुछ उसका था वो भी खर्च हो गया। और उसकी क्या हालत हो गई, अब वो गुर्बत का शिकार भी हो गई, पशमुर्दगी का शिकार है, बेबसी का शिकार है, बेचारगी का शिकार है। सब कुछ लिखा है खर्च कर चुकी है, और फिर भी कुछ फायदा ना हुआ था। बल्कि आगे क्या लिखा है, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। माय गॉड, और ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई। इन तमाम सिचुएशंस में, इन तमाम सर्कमस्टांसेस में एकदम से एक सीन चेंज होने लगा है। प्रेज द लॉर्ड। जोशुआ टीवी देखने और सुनने वाले, आप भी ईमान रखें, अभी और इसी वक्त आपकी जिंदगी का भी एक सीन चेंज होने वाला है। और अभी और इसी वक्त, यहां तो 12 साल की बात है बीमारी की, लेकिन सीन चेंज होने में ना 12 साल, ना 12 महीने, ना 12 हफ्ते, ना 12 दिन, ना 12 सेकंड। अभी पढ़ेंगे हम कि क्या जुमला लिखा हुआ है। लिखा है, यीशु का हाथ सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और कितना टाइम लगा, क्या लिखा है, और फिल फॉर। जितने जोशुआ टीवी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लाइव हमारे साथ इस इबादत में मेरी बहनें, बेटियां, भाई शामिल हैं, आपका कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, आए बोले। लिखा है फिल फॉर। 12
साल की बीमारी फिल फोर, 12 महीने नहीं, 12 घंटे नहीं, 12 मिनट नहीं, 12 सेकंड नहीं, फिल फोर। हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरे भाई, तू जो अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ है, इस कलाम को सुने। फिल फोर, उसका खून बहना बंद हो गया। हालेलुया। और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। आमीन। आप भी आज अपने बदन में, अपनी जान में मालूम करेंगे कि आपने शिफा पाई। किसकी वजह से? किसके बायस? मेरे बायस नहीं, बल्कि उसके बायस जिसका जिक्र और खुशखबरी जोशुआ टीवी के थ्रू आपको सुनाया जा रहा है। क्योंकि यहां लिखा है 27वीं आयत में, यीशु का हाल सुनकर। आमीन। जोशुआ टीवी के थ्रू आपको किसके बारे में बताया जा रहा है? ऊंची आवाज से बोलें, यीशु के बारे में। तो फिर यीशु ही है और कोई नहीं है। वही आपका तबीब आजम है, वही आपका शाफी आजम है। यीशु ही आपका हल मसाइल है, यीशु ही आपका हल मुश्किलात है। और वो अभी और इसी वक्त यहां है। आमीन। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, ये मौजज़ा कहां हुआ? ये मौजज़ा कहां हुआ? ये मौजज़ा किसी इबादत गाह में नहीं हुआ। ये मौजज़ा किसी हीलिंग सेशन में, क्रूसेड में नहीं हुआ। ये मौजज़ा रास्ता में सरजद हुआ है। आमीन। इसका मतलब क्या है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, मेरी बहन? यीशु जहां है, बोले मेरे पीछे, यीशु जहां है, मौजज़ा वहां है। यीशु कहां है? यीशु कहां है? अभी इस वक्त यीशु कहां है? यीशु जोशुआ टीवी के थ्रू हर देखने और सुनने वाले के तक पहुंच चुका है। मत्ती 18:20 में लिखा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3, किसने कहा? ये यीशु ही ने कहा है। यीशु ने कहा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हो या जमा होते हैं, मैं उनके। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और सारी जमात जो यहां बैठी हुई है, जब आप ईमान के साथ, इत्तेकाद के साथ, इत्तेमाद के साथ, नियतन इस ईमान के साथ यहां है, तो यकीनन वो भी आपके दरमियान में है। वो किस तरह आपके दरमियान में है? वो अपने कलाम में मौजूद है और वो अपने कलाम के थ्रू हमारे बीच में है। आमीन। सो जहां यीशु है वहां मौजज़ा है। हालेलुया। जहां भी
यीशु है। वहां कुछ भी हालात क्यों ना हो, मौत हो, बीमारी हो, दुख हो, परेशानी हो, हत्ता के जनाजा ही क्यों ना हो, पर जहां यीशु है वहां जिंदगी है, वहां जलाल है, वहां कुदरत है, वहां हशमत है। आमीन। जहां जहां मौत मंजरे आम पर आई है, वहां वहां यीशु की मौजूदगी के बायस जिंदगी मंजरे आम पर आई है। खा वो रास्ते में हो मौत, बेवा का बेटा, खा वो यार का घर हो, उसकी मुर्दा बेटी, खा वो कब्रिस्तान हो, लाजर, पर जहां जहां यीशु वहां वहां जिंदगी जाहिर हुई है। हालेलुया, आमीन। साथ साथ इस मौजज़े के साथ साथ लाजमी है कि कुछ और भी हम सीखते चले जाएं। औरत की बीमारी से गुनाह के खून का बहना भी मुराद है। बैक वक्त दोनों तरह की हीलिंग। एक 12 बरस से फिजिकली बीमार है, लेकिन गुनाहगार वो 12 साल का बीमार नहीं, वो 10 साल का, 20 साल का नहीं, बल्कि एक गुनाहगार जो है बाय ब्लड, जनरेशन कर्स के थ्रू, जिसके लिए पतरस रसूल ने कहा तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे खलासी चाहिए। और वो निकम्मा चाल चलन जो है वो बाय ब्लड है, वो जनरेशन कर्स के थ्रू है, इससे भी खलासी चाहिए। और ये रोग जो है ये 6000 साल पुराना है, क्योंकि इसको हम आदम से लेते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। 6000 साल से जो बागे अदन के अंदर हादसा हुआ, वहां से एक शख्स की लिखा नाफरमानी के बायस गुनाह दुनिया में आया, और फिर गुनाह की वजह से मौत फैल गई, एक की वजह से। और एक ही की फर्मा बरदारी की वजह से क्या हुआ, आप अंदाजा लगाएं। नाफरमानी और फर्मा बरदारी दोनों को मलहूज़े खातर रखें। नाफरमानी के नताइज क्या है और फर्मा बरदारी के रिजल्ट्स क्या है। एक ही के बायस गुनाह, मौत, लानतें, जहालतें, कबाहतें, अलालतें, शामतें, लेकिन एक ही के बायस जो आदम के सिलसिला नस्ल और आदम के शजरा नस्ब से नहीं था, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से इन दिनों पूरी दुनिया में इस सच्चाई को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस याद को मनाया जा रहा है। वैसे तो अंडरस्टूड है, अब जो तैयारी हो रही है वो आमद सानी की है। मैंने गीत लिखा, उस गीत में ये जुमले हैं, ये आमद है लासानी की, ये आमद है, एक होगी आमद सानी भी, जमीन पे इसलिए उतरा हो जाए हम आसमानी भी। आमीन। अभी तो इसकी तैयारियां हैं, लेकिन साल ब साल
जब इस याद को मनाया जा रहा है तो ये हम याद रखें, ये उसकी सेलिब्रेशन है जो आदम के सिलसिला नस्ल और आदम के शजरा नस्ब से नहीं है। वो रूहुल कुद्स की कुदरत से कंवारी मरियम के बतने अतहर में डाला गया है। आमीन। उसका नाम यीशु रखा गया है और आसमानों से उसका नाम दिया गया है। दुनिया की जरूरत यीशु है। आमीन। मेरी बहन, मेरे भाई, आप जो लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी जरूरत यीशु है। ज़बूर 86 पढ़े तो वहां दाऊद की दुआ लिखी हुई है और दाऊद दुआ कर रहा है कि ऐ खुदा मुझे कोई भलाई का निशान दिखा। ओके, दुआ के जवाब पर जब खुदा भलाई का निशान दिखाता है तो खुदा के पास मां सिवाय भलाई के निशान के यीशु मसीह के अलावा और कुछ नहीं है। यशायाह 7वें बाब में लिखा है, तुम्हारे लिए यह निशान होगा कि एक कंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम। और पुराने ऐदनामा में जब फरिश्ते गडरियों के पास आते हैं वो भी उनको यही कह रहे हैं, तुम्हारे लिए यह निशान है। पुराने ऐदनामा में भी निशान यीशु है, नए ऐदनामा में भी निशान यीशु है। लोग पूछते हैं कि जी वो लफ्ज क्रिसमस बाइबल में कहां लिखा हुआ है? दुनिया लफ्ज ढूंढ रही है। अरे भाई, पूरी बाइबल क्रिसमस से भरी हुई है। आप लफ्ज ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्रिसमस के मुकाशफा के साथ ज़ात अक़दस, मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस यीशु मसीह की जात से पूरी बाइबल भरी पड़ी है। वही क्रिसमस है। आमीन। लफ्जों की बात क्या है? क्या खूब कहा पौलुस ने, हम लफ्जों के मुनाद नहीं, लफ्जों की मुनादी करने वाले नहीं। लफ्ज मार डालते हैं लेकिन रूह जिंदा करती है। और यीशु ने कहा कि मेरी बातें रूह भी है और जिंदगी भी है। आमीन। जब यीशु की बातों को हम कबूल करते हैं तो सुनने वाले जो कबूल करते हैं उनके अंदर रूह भी दाखिल होती है, जिंदगी भी दाखिल होती है। सो यीशु के बारे में सुना, ये तो लिखा है, सुनाया किसने? आज जोशुआ टीवी के थ्रू सुनाया जा रहा है। उस वक्त ना जाने कौन सा चैनल था, वो कौन सा शख्स था जो चलता फिरता यीशु का चैनल था। आमीन। चैनल आज का हो या उस वक्त का, लेकिन खिदमत आफरीन है। अपना नाम हो या ना हो, लेकिन उसने जो नाम सब नामों से आला नाम है, हालेलुया, जो नाम हशमत वाला, जो नाम रोब वाला, जो नाम जलाल वाला, जो नाम कुदरत वाला, जो नाम जिंदगी देने वाला, जो नाम मौजज़ात करने वाला, जो नाम सब नामों से आला, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट, वो सुनाया जा रहा है। ये सारी दुनिया के लिए है। क्या खूब कहा किसी ने,
ना होता संग दिल वाइज। हाँ, तो कब का राज पा लेता। अर्श पे बिठा रखा है तूने वाइज। अरे खुदा वो क्या है जो बंदों से एतराज करे। यीशु सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। यूहन्ना 3:16 में खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है। दुनिया किसी मजहब का नाम नहीं, दुनिया किसी कबीले का नाम नहीं, दुनिया किसी फिरके का नाम नहीं, लेकिन दुनिया में मज़ाहिब हैं, कौमें हैं, कबीले हैं। तो जब दुनिया से मोहब्बत तो क्या है, सारी कौमों, कबीलों, मज़ाहिब, अदियान, बानियाने मज़ाहिब, सबके साथ खुदा ने मोहब्बत में अपनी जात का नक्शा, अपनी जात का नक्श, अपना कलमा, अपना मुतकल्लम, अपना बेटा दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। लिखा यीशु के बारे में सुनकर। वाह, अच्छा बड़ी बात है, वो सुनकर सुन नहीं रही या सुन नहीं हो गई। कई सारी जिंदगी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, हाले तक सुननी ने, आज भी सुन रहे हैं, लेकिन कोई हिलजुल नहीं है, कोई ईमान का एक्शन नहीं है। सो हमें इस मुआवजे के अंदर जानना यह है कि वो कैसे अच्छी हो गई, अच्छापन कैसे आ गया, या उसके मुआवजा कैसे हो गया, या किस तरह से मौत हार गई, हथियार डाल गई और उसको जिंदगी मिल गई। जहां यीशु है वहां बदरुएं नहीं ठहर सकती, वहां मौत नहीं ठहर सकती। हालेलुया। ये और बात है, ये और बात है, ये जरा मैच्योर बात है और मैच्योरिटी को अंडरस्टैंड करना है। हमें जल्दी से एक बीमार शख्स का केस गुनाह ही के जुमरे नहीं डालना है। ये आजमाइश के बायस भी बीमारियां होती हैं, तबई कानून तोड़ने के बायस भी बीमारियां हैं, और अयूब आजमाइश के बायस, फिर तबई कानून तोड़ने के बायस शोनीमी औरत का बेटा जिसको लू लग गई, वो मर गया था, गुनाह नहीं था। और फिर एक है जो गुनाह की वजह से है। इसलिए हमें अपने केस को कलाम मुकद्दस की तालीम के मुताबिक समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और अयूब के दोस्तों की तरह जबरदस्ती इस बात पर नहीं लाना कि तू कुछ कीता है तू, और वो जानता था, बल्कि खुदा उसकी गवाही दे रहा है, उसकी सरजमीन में ऐसा रास्तबाज आदमी मैंने नहीं देखा। सो उसकी हालत, बहरहाल जो भी हालात, हाल और अहवाल है, लेकिन इन सारी बातों का हल एक ही है। यीशु के बारे में उसने सुना। When she heard about Jesus, अफसोस है आज के हालात के मुताबिक लोग यीशु के बारे में बहुत कम सुन रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं। इससे कहीं ज्यादा ओहाम परस्ती और बरगस्तगी, बदमस्ती, खरमस्ती, इन तरह की बहुत सी चीजों में लोग खो गए हुए हैं और
घंटों घंटे मोबाइल पर गैर रूहानी चीजें, लेकिन आपके लिए फायदेमंद यीशु को ज्यादा सुनना ही होगा। मुबारक है वो जो यीशु के बारे में सुनाता है, यीशु के बारे में बताता है। उस वक्त उसे यीशु के बारे में कोई बता गया और क्या क्या हाल उसने बता दिया होगा कि वो क्या करता है। उसके नाम से बदबूएं निकलती हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। वो अजीब है, वो मुशीर है, वाह वो खुदाए कादिर है, वो खुदाए कादिर है। किसी इंसान को खुदाए कादिर कहना कुफ्र है, लेकिन जो खुदाए कादिर है उसको खुदाए कादिर ना मानना भी कुफ्र है। ये यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई हुई। वो खुदाए कादिर है, हालेलुया। वो अब्दियत का बाप है। कोई तबीब खुदाए कादिर नहीं, कोई जादूगर खुदाए कादिर नहीं, अब्दी नहीं, सब खत्म हो जाने वाले। अयूब की किताब में नकम्मे तबीबों का भी जिक्र है। तबीब है पर नकम्मे, नाकाम वाले। लेकिन एक है जो ऑल इन ऑल है, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ लिविंग गॉड। हालेलुया। सो वो कैसे अच्छी हो गई। और आज आप जो लाइव देख रहे हैं जोशुआ टीवी को, और जो इस वक्त जमायत बैठी हुई है, किस तरह अच्छाई आएगी, किस तरह से गुडनेस आएगी, किस तरह से आनन फानन फिल फोर सब कुछ चेंज हो जाएगा। स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, किस तरह से। एक ही राज है। बोलेंगे कौन? यीशु। शी हर्ड अबाउट जीसस। रोमियो 10:17 में लिखा है, सुनने से, पर की सुनना? मसीह का कलाम। आमीन। मसीह का कलाम सुनना बहुत बड़ी टेम्पटेशन है आज। ये सच है। मसीह का कलाम सुनने वाला अमल बहुत सर्द महर हो चुका हुआ है। कानों के साथ लगा हुआ है बहुत कुछ, लेकिन कुछ और ही सुन रहे हैं। ईमान के हीरो वही बनेंगे जो मसीह के बारे में सुनेंगे। मसीह आपको ईमान का हीरो बना देगा। हालेलुया। जब उसने सुन लिया तो फिर वो कहती थी, वाह वाह, छू लूंगी, एक बारी मैं पहुंच जावा, बस छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। लिखा है क्योंकि वो अपने जी में कहती थी। For she said to herself, वो अपने जी में कहती थी। अपने जी में कहना, सुनने वालों, देखने वालों, आओ बोलो, इस औरत से ये सीखो किस तरह से मौत जिंदगी में बदलती है। इस औरत से सीखें, इस औरत से किस तरह से उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाबी तब्दीली आई है, इससे सीखें। उसने यीशु के बारे में सुना और उसके बाद वो सुनने के बाद अब वो कुछ बोल रही है जो कुछ वो है। पहला पत्रस 4 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे। जे कुछ कहना ही है, सारा सारा दिन ਅਸੀਂ कुछ ना कुछ कहते ही रहने हैं, पर लिखा है ऐसा कहे गोया खुदा का कलाम
कलाम, वर्ड, कलमा, यीशु। अगर कोई कुछ कहे तो बस यीशु का बयान ले, बोले, बयान दे, बयान करे, चेंज आ जाएगा। आमीन। वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड, कलमा। In the beginning was the word, and word was with God, and word was God। जहां वर्ड है वो कलमा है, और कलमा मुतकल्लम का तकल्लम है, and that is Jesus। हालेलुया। अगर कोई कुछ कहे, फिर तीसरी बात लिखा है, भीड़ में उसके पीछे से आई। She came behind him। उसे सुना है। दूसरी बात बोले, फिर वो बोलने वाली हुई, उसने बोलना शुरू किया। आपको बोलना है, आपको अपने मौजज़े के लिए बोलना शुरू करना है। जोशुआ टीवी देखने वाले, आप सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप बेड पे लेटे हुए हैं, या आप अपने घर में कुछ भी कर रहे हैं, बोले। आपको बोलना है। अपने मौजज़े के लिए बोलना शुरू कीजिए। मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं अच्छी हो जाऊंगी। बोलो, मैं अच्छा हो जाऊंगा। हालेलुया। क्या था उसके अंदर कि वो कह रही थी? कौन था? यीशु। मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। 3 स्टेप्स के बाद फिर चौथा स्टेप, एंड शी टच्ड हिज गारमेंट्स। और उसने उसकी पोशाक को छुआ। इन एक्शन। आमीन। ये नहीं लिखा कि जीसस टच्ड हर, ऐ नहीं लिखा। असी बह रहे हैं कि सानू टच किया जाए। वो इस स्ट्रगल में थी कि मौका मिले तो मैं टच करा। आमीन। हुण इत्थे आने की जरूरत है। हालेलुया। मैं उसे टच करूं, मैं उसको छूं। वो ये सोच ही नहीं रही थी कि एक यीशु थे 12 शागिर्द, तेरा हाथ मेरे उत्ते आने, टच, फिर मैं अच्छी हो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं। वो ईमान में, फेथ में और अपने जज्बे में, इत्तेकाद में, इत्तेमाद में इस कदर इन एक्शन है कि वो भीड़ को चीरती हुई वहां तक, उस पॉइंट तक पहुंची है। आओ उस पॉइंट तक पहुंचे जहां आपका मौजज़ा आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका मौजज़ा आपका इंतजार कर रहा है। आमीन। तमाम मौजज़ात का मखज़न यीशु है। हालेलुया। वहां इसी तरह की सेम इसी हालत वाली एक औरत वहां आई हुई थी। वो तो बाद में पता चला जब उसने गवाही दी, कलाम हुआ, कलाम के दौरान ही मौजज़ात हुए। आज भी जो लोग ईमान के साथ कलाम सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, मैं ईमान रखता हूं आपके मौजज़े होते चले जा रहे हैं। आमीन। इंतजार मत कीजिए किसी और टाइम का। टाइम आपके मौजज़ात का शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि उसका कलाम नाज़िल हो रहा है, कलाम छू रहा है, कलाम आपकी जानों में से गुजर रहा है, कलाम आपकी हड्डियों में से गुजर रहा है, कलाम आपके दिल में से गुजर रहा है। हालेलुया। कलाम आपके ख्यालात से गुजर रहा है, आपके ख्यालों को जांच रहा है, छू रहा है। आमीन। वो मौजूद है, वो चिराग दानों में फिरता है। हालेलुया। हम वाहिद
खुदा में कसरत को मानते हैं। हालेलुया। खुदा की जात का नक्श, क्या बात है। यूहन्ना 8:42, 16वां बाब 28वीं आयत, 17वां बाब 8वीं आयत। यीशु ने कहा मैं बाप से निकला हूं। जो निकला है, निकलने वाले अमल को कभी शिर्क नहीं कहा जा सकता। हां, जब उसके अंदर खामखा डाला जाए, जो हो तो नहीं सकता, लेकिन खुदा की तरह उसको माना जाए, वो शिर्क है। सो जब यीशु मसीह को हम मानते हैं और खुदा का वो कलमा है और वो मरियम के बतने अतहर में वो कलमा अलका किया गया है, ये शिर्क नहीं है। आमीन। सो ये सबके लिए निकला है, सारी दुनिया के लिए आया है। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं कि क्रिसमस हकीकतन क्राइस्ट मसाया मिल जाना क्रिसमस है। अगर आपके खानदानों में, आपके घरानों में, आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में ऐसे लोग जो अभी तक यीशु मसीह के बगैर, निजात दहिंदा के बगैर, निजात के जलाली तजर्बा के बगैर हैं, उनका कोई क्रिसमस नहीं है। डिसमिस का कोई क्रिसमस नहीं है। ओके, इथे डिसमिस ही आखंडे ने सेम टू यू जिंदा मैनू उंदे तेनू सेम टू यू। नो, क्या बात है, क्या बात है। यूहन्ना पहला बाब 41वीं आयत में इंद्रियास ने शोर मचा दिया, सेलिब्रेशन, एक्साइटेड। अपने भाई शमा उनको मिलकर कहता है हेलो, हे ब्रदर, हमें ख्रिस्तुस मिल गया है। क्योंकि यूहन्ना जिसके बारे में कह रहा था, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है, तो यूहन्ना से पूछता है, वो यूहन्ना का शागिर्द था इंद्रियास, तो यूहन्ना ने उसे बता दिया, रूल कुछ ने खोल दिया उस पर कि ये ख्रिस्तुस है। 4000 साल से इसका इंतजार हो रहा था, जिसका इंतजार हो रहा था। नबूवतें, पेशन गोइयां, सहाफ़े अंबिया, जितनी नबूवतें, 4000 साल इंतजार खत्म। हैप्पी क्रिसमस। 4000 साल आज जदों ही आ गया तो फिर इंतजार खत्म। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। यीशु आपके लिए आया है, उसके बारे में आपको सुनाया गया है, आपने उसको सुन लिया है। आपकी बोली चेंज होनी चाहिए। हो गई कि नहीं? तो फिर मौजज़ा आपको मिल गया है, आप अच्छे हो गए। आओ अपने बदन में मालूम करें। लिखा, उसने अपने बदन में मालूम किया। क्या आप भी मालूम कर सकते हैं? मालूम करें जिसके बारे में मैंने सुना वो क्या क्या कुछ है, और वो सरासर सब कुछ सर की चांदी से लेकर पांव के तलवों तक मेरे ही लिए है। हालेलुया। उसके खून का एक एक कतरा आपके लिए है। हालेलुया। वो आपके लिए है, उसका आना आपके लिए है। आमीन। उसका टूटना आपके लिए है, उसका बहना आपके लिए है, उसका दफन होना आपके लिए है, उसका जिंदा होकर आसमानों पर जाना आप ही के लिए है। वो फिर वापिस आ रहा है, आप ही के लिए है। आओ उस पर ईमान लाए, दुआ मांगे। प्रेज गॉड। दुआ मांगे। प्रेज गॉड।
प्रेज गॉड। दुआ मांगे, अभी और इसी वक्त दुआ हो रही है, दुआ हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, मौजज़ा तेरा हो चुका। ऐ मेरे भाई, तेरे हालात यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त बदलते हैं। मैं अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से जितने सुनने वाले, देखने वाले जिस भी हालत में हैं, खा वो किसी टेम्पटेशन की वजह से बीमार हैं, खा वो किसी तबई कानून के टूटने के बायस बीमार हैं, या वो गुनाह के बायस बीमार हैं, लेकिन तेरा यीशु इन सारी हालतों में तुझे आजाद करने में कादर मुतलक है। वो कादर मुतलक है, वो तुझे बहाल करने में कादर मुतलक है। अभी और इसी वक्त हर तरह की बीमारी को, सर से लेकर पांव तक, आधे सर का दर्द, अभी यीशु मसीह के नाम से जो मौजूद है, जो यहां है, इसी वक्त खत्म हो। माइग्रेन खत्म हो, ट्यूमर भस्म हो, अंधापन, बहरापन, गूंगापन खत्म हो यीशु के नाम से। कैंसर भस्म हो जाए यीशु के नाम से। मफलूज उठ खड़े हो और चलना फिरने लगे यीशु मसीह के नाम से। मैदे का रोग, बीमारियां खत्म यीशु मसीह के नाम में। ईमान लाएं, ईमान लाएं। जो लोग आज इस इबादत में आए, वो बीमार थे, बोझ के नीचे दबे हुए थे, वो यीशु के नाम से शिफा पा गए, शिफा पा गए। आमीन, आमीन। मैं पूछ सकता हूं गवाही के तौर पर, कितने लोग हैं आप में जो अभी और इसी वक्त अपना मौजज़ा पा चुके हैं? हाथ ऊपर गवाही के लिए, ऊंचा हाथ हलाइए, 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 ऊंचा हाथ, शाबाश, ऊंचा हाथ। जो आए थे यहां पर, लेकिन कलाम सुनते सुनते आपके बदन में फिलफोर चेंज आया। अपना हाथ हिलाएं इस तरह से, ऊपर करके ऐसे। हाँ हाँ, मैं हाथ देख रहा हूं, मैं हाथ देख रहा हूं। जो जोशुआ टीवी को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी अपना हाथ हिला सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से इन मौजज़ात को कायम करता हूं और आप सबको खुदा के कलाम और उसके फजल के सुपुर्द करता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस जोशुआ टीवी। गॉड ब्लेस बिशप तारिक जॉन। गॉड ब्लेस more and more. Amen.